जो कंपनी में 15-16 साल से काम करता हूँ। अच्छा, मैकेनिक पद पर हूँ। जितना काम किया उतना तो प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा। इतने बीमारी में पीड़ित थे, लेकिन फिर भी कोई गरीब अगर दरवाजे पे आ जाएगा ना तो लौट कर नहीं जाता था। और ऐसे विधायक नहीं मिल पाएंगे अब दोबारा। मुझे थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर में उधर खड़े हुए हैं। रास्तों पर पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, और उनका जो पार्थिव शरीर है यहीं पर आएगा और यहाँ पर जो है वो रखा जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं, देख रहे होंगे, सबकी आंखें नम है। एक ऐसे विधायक, एक ऐसे लोकप्रिय विधायक थे उमाशंकर सिंह जी, जिनको कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा थे। वो हर जाति, हर धर्म के लोग इनके चौखट पर आते हैं और उनकी बातों को वो सुनते थे और उनकी मदद करते थे। लेकिन जब से लोगों को पता चला है कि अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तब से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। और अब जो है उनका पार्थिव शरीर आएगा, यहीं पर रखा जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर लोग हैं जो देखा था मैं कि रो रहे थे। ये लोग, इनकी आंखें नम हैं। ऐसे लोकप्रिय विधायक हैं कि उनके लिए तमाम जगह जगह से लोग आए हैं। कहाँ से, क्या नाम पड़ेगा? नितेश सिंह। आप देखें जो है रो रहे थे आप। हाँ, कहाँ यहीं के रहने वाले? नहीं, बैरिया से है, दुआ बैरिया से। अच्छा। क्या कहेंगे, अब विधायक जी लोगों के बीच में नहीं है और इनकी लोकप्रियता कितनी थी वो आज दिख रहा है। अब विधायक जैसा आज का कोई ना पैदा हुआ ना होगा। विधायक जैसा ना कोई हुआ है ना होगा आज के बाद। बलिया जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। बलिया जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है और 2012 से लगातार वो विधायक थे। आप उसी से समझ सकते हैं कि 3 बार लगातार विधायक उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। आपका क्या नाम है? कुंदन पांडे, कहाँ से आए? बाढ़ विधानसभा रेवती से आए हैं। आप क्या लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ दिख रही है, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा से आई भीड़ है और ये केवल बलिया की नहीं है, अलग अलग जिलों से लोग आए। किसी ने किसी को नहीं बुलाया, खुद अपने स्वेच्छा से लोग आए हैं, क्योंकि ये जिले के लिए प्रेरणा स्रोत थे, युवा हृदय के हृदय सम्राट थे और विधायक जी बहुत अच्छे थे। अब क्या कहा जाए, अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जुबान से तो कुछ बोला नहीं जा सकता इनके लिए। ये उससे ऊपर थे और इन्होंने बहुत कुछ किया लोगों के लिए। कोरोना काल से लेके चाहे जो भी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने से लेके अस्पताल देने से लेके विकास करने, बहुत कुछ विकास किया इन्होंने। अब क्या कहा जाए, ये क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी किसी से। आप देखेंगे रसड़ा में जो उतना तो प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा जितना कुल क्या काम नाम किए हैं। राजेश चौहान है, इनके कंपनी में 15-16 साल से काम करता हूँ। अच्छा, मैकेनिक पद पर हूँ। जितना काम किया उतना तो प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा। शादी किए हैं 251, 551, हर गरीबों को शादी ब्याह, उज्जैन, अजमेर, बाबा धाम भिजवाना। जितना काम किया उतना तो कोई नहीं कर पाएगा। इनका कोई सराहना नहीं जितना कोई कह दे। जितना लोग आए हैं, इनके इतना प्रेम भाव है कि उनकी वजह से ही लोग आए हैं कि भाई विधायक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सारे लोग उनके आत्मा के लिए, शांति के लिए आए हैं कि भाई थोड़ा उनको श्रद्धांजलि दिया। कितना दिन से उनके कंपनी में आप काम कर रहे हैं? 2010 से हैं। अच्छा, मैकेनिक पद पर हैं, यहाँ 2010 से हैं और कंपनी में इनके अभी तक ले हैं। आपको पता चला तो आप यहाँ पर आए हैं? हम यहीं रहते ही हैं। अच्छा, यही रहे। घर हमारा मऊ जिले में घोसी में पड़ता है, नदवा थाना हम लोग पड़ता है। यहाँ 16 साल हो गए इस कंपनी में से हमको रहते हैं। यहाँ हम लोग इनके इतना बढ़िया से तभी तो यहाँ रुके। हम लोग नहीं तो चले नहीं जाते दूसरे कंपनी में। इनका काम है, इन भगवान से बढ़ के एक तरह से हो गए हैं। जितना जो काम किया, कोई इनका कोई बात ही नहीं कि कितना काम करते हैं। बहुत कम मिलेंगे। कम मिलेंगे। मेरा नाम है सुरेंद्र यादव मास्टर साहब। तो मैं तो बहुत पहले से इनसे परिचित हूँ, क्योंकि विधायक नहीं थे। इनका स्वभाव ऐसा है ना कि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। कहाँ से आए हैं? यहीं मेरा बगल में बछेपुर घर है, लेकिन बहुत छोटे से हम इनके साथ रहे हैं। तो इनका स्वभाव जो है ना बहुत अच्छा रहा है और इतने बीमारी में पीड़ित थे, लेकिन फिर भी कोई गरीब अगर दरवाजे पे आ जाएगा ना तो लौट कर नहीं जाता था। और ऐसे विधायक नहीं मिल पाएंगे अब दोबारा। इसलिए ये जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो इनके दरवाजे से मैंने खाली लौट जाए। अगर कोई भी आएंगे तो भावुक हो जाते थे और जितने गरीब थे सबके इलाज, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे ये विधायक जी। ऐसे विधायक दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और ये बलिया के ये रसड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जितना कार्य कर चुके हैं ना, ये जिले में कोई विधायक कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना हो धन आ जाए, लेकिन वो सब गमन कर लेंगे। लेकिन ये पहले ऐसे विधायक हैं जो इतने अच्छी रोड बनवा दिए हैं ताकि जाएंगे तो कोई भी गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपकी गाड़ी पंचर नहीं हो सकती है। और जाएंगे तो रोड के जाने माने में सबसे 1 नंबर पे थे। और रसड़ा विधानसभा रोड के मामले में कहा जाता है कि बहुत बढ़िया है और घुसते ही आपको
और बहुत अब विधायक देखे होंगे, मंत्री देखे होंगे, लेकिन इतना अच्छा कार्य कोई कर नहीं पाएंगे। और इन्हीं की लोकप्रियता के कारण आज इतने लोग ये दरवाजे पे आप दिखाई दे रहे हैं ना, बिना बुलाए सारे लोग इसलिए आए हैं कि इतना वो प्रेम करते थे लोगों से ना, उनका दरिया दिल था। माने ऐसे अच्छे दिल वाले लोग बहुत कम मिलेंगे दुनिया में बता रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं मिल पाएंगे। देखिए ये दिव्यांग हैं, पैरों से दिव्यांग हैं, फिर भी जो है ये यहाँ पर चल के आए हैं। इसलिए आए हैं कि जो विधायक जी हैं उनके जो है अंतिम दर्शन कर सके। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही आएगा, अंतिम दर्शन के लिए ये पूरी भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ी है। ये केवल रसड़ा विधानसभा की नहीं है, पूरे बलिया जिले के बलिया जिले के अलावा जो है अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। ये इनकी लोकप्रियता को दर्शाता है कि ये कितने लोकप्रिय विधायक थे, कितने लोकप्रिय जननेता थे। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी ये यहाँ पर जब घर पे अपने रहते थे और सुबह सुबह जब लोग आते थे तो उनकी सुनते थे और उनकी पूरी तरीके से मदद करते थे। अब जो है ये इस दुनिया में नहीं है, तो लोग आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि उनके जो है अंतिम दर्शन कर सके, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। अभी मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है ये यहाँ पर रखा जाएगा। ये ताबूत रखा हुआ है और इसी में जो है उनकी पार्थिव शरीर रखी जाएगी और कल जो है यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार होगा, यात्रा निकलेगी। और तमाम जो अभी भीड़ देखेंगे तो पूरा रोड पर जो है भीड़ अभी लगी हुई है। यहाँ पर सबकी आंखें नम है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? यही सिसवार से। अच्छा, विधायक जी नहीं रहे, क्या कहें? बहुत क्षति हुई है, क्षेत्र में बहुत क्षति है। 3 बार के लगातार विधायक, आप सोच सकते हैं कि कितने लोकप्रिय रहे होंगे। क्या नाम है आपका? मैं अमित कुमार सिंह हूँ, यहीं नज़दीक के ग्राम सभा का निवासी हूँ। अच्छा। चूँकि मैं जैसे ही खबर ये सुना रात को 10 बजे, रात को मैं बनारस था उस समय, और मैं वहाँ से भागता हुआ कैसे भी करके विधायक जी का अंतिम दर्शन हो जाए। और ये जनता जो आप देख रहे हैं, इतनी विशाल समूह है और लगभग पूर्वांचल के ये लोग सबसे लोकप्रिय नेता थे, और आज इनकी क्षति कोई इतनी बड़ी क्षति है रसड़ा समाज के लिए, रसड़ा के विधानसभा के लिए, कि इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है आने वाले समय में। भरपाई करना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा विधायक लोगों ने नहीं देखा होगा। पूर्वांचल के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते थे, जो चलने वाले। ये ऐसे नेता थे कि हर वर्ग को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर वर्ग के लोग आए हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, ये किसी के साथ भेदभाव किए ही नहीं। इन्होंने केवल विकास का रास्ता चुना और उस पर चलने का काम किया, और निरंतर 20 वर्षों से रसड़ा की सेवा कर रहे हैं, रसड़ा की जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी तो पूरे बलिया जनपद में कोई भी अगर इनके यहाँ असहाय बन के आता है, वो पूरे खुले दिल से, खुले मन से उसकी सहायता करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारी जनता सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं। वो कुछ बोल भी, मेरी भी आवाज़ आप सुन रहे हैं कि मेरी भी आवाज़ लड़खड़ा रही है, क्योंकि जैसे उनकी बारे में बात हो रही है तो आत्मा दुखी हो रहा है। लोग जो है नम आँखों से उनकी अंतिम विदाई के लिए, उनकी अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आँखों में उनकी नमी है, रो भी रहे थे लोग, हमने देखा कई लोगों को। और ये जो रखा हुआ है ताबूत, यहीं पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा और फिर कल जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी तमाम सारी खबरें मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। कितना लोकप्रिय थे, लोग खुद बता रहे हैं, लोग दूर दूर से चल कर आ रहे हैं कि अपने नेता के वो आखिरी दर्शन कर सके। तमाम सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।